हेलो एवरीवन, आज है 11 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 23 रुपये का ये शेयर है, आज गिरावट देखने को मिली है। आज बाजार में अगर आप देखोगे तो भाई साहब गिरावट थी, काफ़ी ज़्यादा गिरावट आज पोर्टफोलियो में भी देखने को मिली होगी, सेंसेक्स में भी गिरावट थी। बात करेंगे इस वीडियो में स्पेसिफिकली यस बैंक के बारे में, क्योंकि देखो तो पिछले कुछ दिनों से भाई साहब ये लगातार गिर ही रहा है। 30 रुपये से गिरकर ये आ चुका है 23 पर। और बात करेंगे सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 23 रुपये का शेयर है यस बैंक का, एक महीने में 16% तक गिर चुका है। गिरावट की सबसे बड़ी वजह जो गोल्डमैन सैच ने इसको जो डाउनग्रेड करा था, 16 रुपये का टारगेट दे दिया था, उसके चलते एक बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो 51% का ग्रोथ है। हालांकि 100% भी था, 16 रुपये से ये 32 पे गया था। उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार ये गिर ही रहा है, लगातार गिर रहा है ये, और अभी भी रुक नहीं रहा है। एक इनिशियल सपोर्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर 22 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर वहाँ पर रुक जाता है तो अच्छी बात है, वरना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 20 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है और वहाँ पर मुझे लगता है कि बाइंग जनरेट हो सकती है। मैं पहले भी इसके ऊपर जब मैंने बात करी थी, मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि गोल्डमैन सैच की जो कमेंट्री है कि 16 रुपये पर जाएगा, वो नहीं जाने वाला है। लेकिन हाँ, ये 20-22 तक जा सकता है और अभी भी मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। मुझे लगता है कि 20-22 तक जा सकता है और अगर ये 20 से 22 की रेंज में होता है तो बाय ऑन डिप्स के मौके वहाँ पर बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए यस बैंक को लेकर अपडेट ये भी है कि भैया इन्होंने अभी हाल फिलहाल में जो कार्ड वगैरह है उनको इम्पोज करा है यहाँ पर कि भैया मिनिमम यूजर्स जो है एयरपोर्ट में डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस के लिए, वो इन्होंने यहाँ पर 10,000 रुपये के आसपास रखा हुआ है। क्वार्टरली मिनिमम यूजर्स जो है वो देखा जाए तो अभी बहुत सारी कंपनीज कर रही है। HDFC ने भी ये चीज़ करी हुई थी, अब यहाँ पर यस बैंक भी कर रहा है और 1 अप्रैल से ये इफेक्टिव भी हो जाएगा कि जो यस बैंक के जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उनको अपने जो डोमेस्टिक लॉन्च के लिए एक्सेस अगर चाहिए तो क्वार्टर में उनको 10,000 रुपये मिनिमम स्पेंड करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मान लो कि भाई साहब आपका जो स्पेंडिंग है वो अप्रैल से जून क्वार्टर के दौरान 10,000 रुपये होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। तो क्वार्टरली आपकी 10,000 की स्पेंडिंग होनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से कोई उतना बड़ा अमाउंट नहीं है, शायद ही हो सकता है ये। और काफ़ी लोग अभी अगर आप देखो तो भैया एयरपोर्ट लॉन्च अगर आप देखते हो तो भाई साहब भरे पड़े रहते हैं, खास करके बेंगलुरु में तो बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में भी है ये। कई सारे जो बैंक्स हैं वो ऐसे कार्ड्स प्रोवाइड करवाती है। उसमें अगर आप देखोगे तो HDFC, IDFC फर्स्ट बैंक, SBI काफ़ी बड़े बैंक हैं, ये जनरली एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस काफ़ी हद तक देते हैं लोगों को। यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप देखो यस बैंक के तो भाई साहब बहुत बड़े हैं, तकरीबन 17 करोड़, 17 साढ़े 17 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए आज। इतना ही नहीं, मार्केट कैप देखो तो 68,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि अभी घट रहा है। जब 32 के करीब गया था तब इसका जो मार्केट कैप था वो 90,000 करोड़ चला गया था। ये मार्केट कैप इसका इससे पहले तब हुआ था इतना जब ये 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब इसका मार्केट कैप इतना था। लेकिन बाद में जब कंपैरिजन हुआ कि भाई साहब मार्केट कैप इतना ज़्यादा बढ़ गया इसका, और देखो अब आप ये बोलोगे अब आपके 32 रुपये का था तभी इतना ही मार्केट कैप जितना 400 रुपये का था, तो भैया इक्विटी इन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। जब यस बैंक बर्बाद होने की कगार पे था तब 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी गई थी बैंक्स की तरफ से। उसके बाद जो FPO है उसके ज़रिए तकरीबन 12-13 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी गई। पहले 10,000 करोड़ रुपए रेस करे गए, 10 रुपये के भाव पर इक्विटी बैंक्स ने खरीदी, तब बाद में 15,000 करोड़ रुपए रेस करे गए। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है उसके चलते कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी यस बैंक अगर आप देखोगे तो अच्छा प्रॉफिट करने के बावजूद भी शेयर प्राइस में तेज़ी नहीं है, वैल्यूएशन में उतना सस्ता नहीं है, महंगा है ये। अगर आप देखो तो 50% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे खरीदारी करो, 25 लोग कह रहे बेचो, मतलब 25% कह रहे बेचो, 25% के लोग कह रहे होल्ड करो। यहाँ पर अगर आप इनके डिविडेंड को देखो तो वो पे नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि नहीं करेगा आने वाले कुछ क्वार्टर तक तो, क्योंकि रीज़न ये है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है। तो भाई साहब अगर ये 10 पैसा 20 पैसा भी अगर डिविडेंड पे करेंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट निकलेगा, जितना तो ये प्रॉफिट भी नहीं कमाते हैं अभी के टाइम पर। यहाँ पर अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू पहले लगातार गिरते नजर आए, लेकिन अभी इंक्रीज हो रहे। देखो अच्छी बात है कि लगातार इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी आई है। अगर आप यस बैंक के वैल्यूएशन की तरफ देखो तो देखो 23 रुपये आपको देखने में सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता नहीं है। 67 का है इसका पी,
सेक्टर पी 20 का है, तो भाई साहब भी और करेक्शन आने चाहिए यहाँ पर। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं प्राइस के हिसाब से देखूँ इसको, अगर मैं इसको प्राइस के हिसाब से देखूँ, तो कहीं ना कहीं जो 20 रुपये का जो रेंज है वो मुझे लगता है कि एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। जहाँ तक फिनेंशियल्स देखोगे आप इस बैंक के, तो यहाँ पर इनके रेवेन्यू में लगातार बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी, लेकिन जिस तरीके से तेज़ी रेवेन्यू में आई वैसे प्रॉफिट में नहीं आ पाई। जैसे कि मार्च 2023 में जहाँ 7,200 करोड़ के रेवेन्यू थे और प्रॉफिट 206 करोड़ का था, बाद में बढ़े ज़रूर, 7,600 करोड़ हुए और प्रॉफिट 350 करोड़ का हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनके रेवेन्यू पिछले 2 क्वार्टर से लगातार बेहतरीन तरीके से ग्रो हुए, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पाए। तो ये कंसर्न रहेगा, इनके प्रॉफिट्स में लगातार वृद्धि आना ज़रूरी है और जब तक वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर हो सकती है। तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि एटलीस्ट इनके प्रॉफिट में जब तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं आता तब तक ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता आपको नज़र आ सकता है आने वाले दिनों में। और जहाँ तक इनके शेयर होल्डिंग की बात करें हम, तो जो प्रमोटर है वो तो भाई साहब बेच के निकल लिए। जो राणा कपूर एंड फैमिली थी, जिन्होंने कहा था कि भाई साहब मैं यस बैंक के शेयर अपने बच्चे को दूंगा, ये भाई साहब मेरे लिए गोल्ड माइन है, लेकिन बाद में उनके इसी स्टेटमेंट के 8 या 9 महीने के अंदर ही 140 करोड़ में सारे के सारे शेयर्स बेच के वो तो निकल लिए यहाँ से। म्यूचुअल फंड के पास 0.14% है, डोमेस्टिक के पास यहाँ पर 42.06% का स्टेक है, और यहाँ पर कई सारे बैंक्स भी शामिल हैं इसी में, और इंश्योरेंस के पास 4.60% है। यहाँ पर हमें समझना होगा कि बैंक्स के जो लॉक इन पीरियड थे वो 3 साल के थे, अब वो ख़त्म हो चुके हैं। तो बैंक जब चाहे तब यस बैंक के शेयर्स बेच सकता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए कंसर्न रहेगा कि जब भी कोई बैंक यस बैंक में प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करेगा, एक बहुत बड़े डिक्लाइन से आपको गुजरना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में तेज़ी जब आई थी तब HDFC यहाँ पर और ख़रीदारी करना चाहता था, जिसके चलते तेज़ी देखने को मिली थी। और बीच बीच में खबरें उड़ती रहती है, हालांकि फेक न्यूज़ है ये कि SBI यहाँ पर बेचने वाला है, SBI बेचने वाला है, हालांकि चांसेस थोड़े से कम लगते हैं मुझे इसके। जहाँ तक FIs देखें तो 23.79% का स्टेक है FIs के पास, रिटेल और अदर का मिलाकर 34.01% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.11% पर है। यहाँ पर देखा जाए, देखो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है डेफिनेटली इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि लगातार अगर आप देखोगे ना तो अच्छी बात यह है कि अदर पार्टीज बेच रही है और जो बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी आई है वो एक्चुअली में अदर्स की तरफ से आई है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो 33% पर थे वो बढ़कर 37 पर आ चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस खरीद रहा है, लेकिन हाँ ये भी देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर में क्या करते हैं, बेचेंगे कि नहीं, खा सके जो गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट आई है उसके बाद क्या करने वाले हैं वो देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ यस बैंक को लेकर, तो देखो मुझे बैंक डूबेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, बच चुका है, अच्छा खासा पैसा है इनके पास, कोई दिक्कत मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आती है। लेकिन शेयर होल्डिंग वाइज एक प्रॉब्लम यहाँ पर हमेशा होगी, और वो प्रॉब्लम होगी यहाँ पर जिस तरीके से इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है वो प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर हो सकती है। जो इक्विटी इन्फ्यूजन है डेफिनेटली वो मेजर इश्यू रहेगा यहाँ पर। उसके चलते भाई साहब बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा इनको कमाना पड़ेगा, तभी वो इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएंगे। और यही वजह है कि मैं यस बैंक को लेकर कहूँगा कि अभी अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप इमीडिएट जो रिटर्न अगर आप चाहते हो तो वो आप एक्सपेक्ट ना ही करो इससे। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो नज़रिया है वो कम से कम यहाँ से 2-3 साल का होना चाहिए, वो भी उस तरीके से कि यहाँ से अभी भी बॉटम नहीं बना है, अभी भी नीचे की तरफ जाने के चांसेस है, बाद में दोबारा तेज़ी के लिए आएगा ज़रूर। यहाँ पर देखो लॉन्ग टर्म में तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी, लेकिन समझना होगा कि भाई साहब कब एंट्री लेनी है। यहाँ पर मुझे लगता है कि 20 रुपये का जो लेवल है, 20-21 रुपये का लेवल है, वहाँ पर इनिशियल लेवल पर एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकते हैं, और 20 रुपये के नीचे अगर जाएगा तो वहाँ से और बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता नज़र आ सकता है, ये मेरा मानना है। अगेन ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और यस बैंक में वही लोग निवेश करें जो 2-3 साल का जो नज़रिया है वो लेके चलते हैं। यहाँ पर अगर 2-3 महीने का है तो मत आओ, दूर बैठो, तमाशा देखो, मत आओ यहाँ पर। ये मेरा सिंपल यहाँ पर कहना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।